हेलो एवरीवन, आज हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? जब आपको कोई इक्वेशन इस टाइप की मिले ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, अगर इस टाइप की इक्वेशन है, कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो x² का कोफिशिएंट है वो 0 ना हो। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इरेशनल, रैशनल, कुछ भी हो। a क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया ना तो x² वाली टर्म बचेगी ही नहीं। तो अगर x² ही नहीं बचा तो क्वाड्रेटिक कैसा, राइट? तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक है x वेरिएबल में, x की जगह पे यहाँ कोई और वेरिएबल भी आएगा, आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें दो वेरिएबल्स आए, x भी आ जाए और y भी आ जाए, नहीं, एक ही रहेगा। ओके, आप ऐसा भी देख सकते हो, जैसे 5x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक है। 2x प्लस 7x² प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक है। वो x² वाली टर्म होनी चाहिए, चाहे वो पहले नंबर पे लिखी हो, सेकंड में लिखी हो या लास्ट में लिखी हो, वो x² वाली टर्म होनी चाहिए। ओके, तभी वो क्वाड्रेटिक होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, हमें इसमें से बताना है कि कौन से जो इक्वेशंस हैं क्वाड्रेटिक हैं, कौन सी नहीं है। तो फर्स्ट वाले में अगर आप देखोगे तो x माइनस 2 होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को ओपन करो, कैसे? a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो a² माइनस 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 2ab प्लस b² इक्वल्स टू 3x माइनस 1। इसमें x² है माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 1। मैंने सारी टर्म्स लेफ्ट साइड ले आई हूँ, ठीक है। फिर x² 4 एंड 3 नेगेटिव 7x एंड प्लस 5। तो देखो x² वाली टर्म बची है ना, तो यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। अब इसमें देखो x² प्लस 3 है, एज इट इज छोड़ दो। राइट साइड में देखो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 माइनस 2x प्लस x²। सारी इक्वेशन को एक साइड ले जाओ, आप लेफ्ट साइड लेके आ सकते हो, आप राइट साइड भी लेके जा सकते हो। मैं लेफ्ट साइड लेके आ रही हूँ सारी इक्वेशन, सारी टर्म्स को। माइनस 1 प्लस 2x माइनस x² इक्वल्स टू 0। x² और x² कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचा? 2x, 3 माइनस 1 इट्स 2। इसमें तो x² वाली टर्म बची नहीं, अगर इसमें x² नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो कहोगे नॉट, इट्स नॉट क्वाड्रेटिक। अब हमें एक क्वेश्चन करना है जिसमें हम ये चेक करेंगे कि ये इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, जो वर्डिंग दे रखी है, उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाएंगे। तो रिप्रेजेंट करना है हमें इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपके पास कोई रेक्टेंगल है, उसमें एक लेंथ होगी, एक विड्थ हो गई। फिर एरिया दे रखा है, एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot is 1 more than twice its breadth. तो अगर आप x को लेंथ मान रहे हो, y को ब्रेथ मान रहे हो, तो हमें इसमें केस में क्या लिखा है, जो लेंथ है, जो x है, वो किसके इक्वल है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर। मोर मतलब इसमें ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, किसमें? ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो ब्रेथ की वैल्यू है उसको डबल लेके 1 ऐड करो तो लेंथ की वैल्यू उतनी है। लेंथ ये है y की फॉर्म में, y ब्रेथ ऑलरेडी था, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू y, ये है एरिया। एरिया की वैल्यू दे रखी है 528, x की वैल्यू है 2y प्लस 1 और y को y रहने दो। इसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हो ब्रैकेट्स ओपन करके। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2y² प्लस y,
अगर आप इसको इक्वेशन में लिखना चाहो, इक्वेशन तो वैसे ये भी है, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रही हूँ, 2y² प्लस y माइनस 528 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी आ गई, ये रही। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ये जो वर्ड है ना, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कंसेक्यूटिव में आपको नेक्स्ट वाला लेना है, वेरी नेक्स्ट टर्म। तो अगर आप पहला टर्म आपका x है, तो नेक्स्ट वाला इंटीजर क्या होगा, x प्लस 1। आप x प्लस 1 ले सकते हो या x माइनस 1 ले सकते हो, लेकिन आपको वहां लिखना पड़ेगा। आपका x एक नंबर है, तो नेक्स्ट वाला क्या होएगा, x प्लस 1 होएगा। तो ये दो नंबर आपने ले लिए, इन दोनों का प्रोडक्ट, x को x प्लस 1 के साथ प्रोडक्ट करना है, और नंबर आया 306। मल्टीप्लाई कर दो, x² प्लस x, इसको लेफ्ट साइड ले आओ, 306 नेगेटिव में और इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ओके, अब हमें नेक्स्ट करना है रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c, इसके रूट्स निकालने हैं। तो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम फैक्टर्स बनाएंगे इसके। तो क्या प्रोसेस रहेगा, पहले वाली टर्म को लास्ट वाली टर्म के साथ करो मल्टीप्लाई, a इंटू सी। आपको दो ऐसे नंबर चूज करने हैं कि उन दोनों का प्रोडक्ट नंबर जो है वो AC के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। फिर वही दो नंबर जो P एंड Q लिए हैं, उन दोनों को ही ऐड करके आपका B भी आना चाहिए। आपको ऐसा चूज करना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना। इसमें अगर चेक करें 2 इंटू 3, तो हमें चाहिए प्रोडक्ट में 6। अब 6 कैसे हो सकता है, 1 इंटू 6 होता है, 2 इंटू 3 भी 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6 होता है, 6 इंटू 1 भी 6 होता है। यही होते हैं इंटीजर्स में। तो अब देखो कौन सा इनमें से नंबर हमें -5 देगा। ऐड करने पे ये मुझे 7 दे देगा, ऐड करने पे 5, ऐड करने पे 5 और ऐड करने पे ये 7 देगा। मुझे चाहिए 5 लेकिन नेगेटिव। 5 ये दोनों दे रहे हैं, मतलब हमें इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन चाहिए नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए आप क्या करो, इसमें -2 ले लो, -3 ले लो। -2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो +6 आएगा, लेकिन जब आप ऐड करोगे तो -5 रहेगा। ओके, -2 एंड -3 -5। तो मैं अब क्या लिख रही हूँ, जो -5 है ना, इसकी जगह पे मैं 2x एंड 3x लिखूंगी, -2x एंड -3x। ऐड करने पे ये -5 ही बन रहा है, देखो, राइट। +3 इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, कॉमन लो। फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन ले रहे हो, 2 और क्या x, क्या बचेगा x माइनस 1। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन लोगे, 3। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा x माइनस 1। यहाँ तक आते अगर आपके ये दोनों फैक्टर सेम है, इसका मतलब आप करेक्ट कर रहे हो। अगर आपकी ये सेम नहीं आ रहे, मतलब आपने कोई मिस्टेक करी है, आप चेक करोगे दोबारा से पीछे जाके। x माइनस 1 x माइनस 1, इन दोनों को कॉमन लेके एक बार लिख दिया, बाकी यहाँ से 2x बचेगा और -3, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स हमने निकाल दिए, लेकिन हमें चाहिए रूट्स। रूट्स मतलब हमें आंसर चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो रूट्स को सॉल्व करेंगे, ये है फैक्टर्स को सॉल्व करेंगे। ये फैक्टर है x माइनस 1 इक्वल्स टू कर दो 0। दूसरा फैक्टर है 2x माइनस 3, उससे भी इक्वल्स टू 0 कर दो। तो आपके पास बना x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 3/2। यही दोनों आपके आंसर्स आ जाएंगे। ये x की वैल्यूज जो है आपका आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6x² माइनस x माइनस 2। सिमिलर ही क्वेश्चन है, दोबारा से ऐसे ही करना है। 6 2 ज़ा
12 मुझे चाहिए, अब माइनस है यहाँ पे, 6 इंटू -2 -12, मल्टीप्लाई करने पे -12 चाहिए, एडिशन करने पे मुझे -1 चाहिए। तो क्या है, कोई है नंबर ऐसा 12 आ जाए मल्टीप्लाई में और एडिशन या एडिशन करने पे -1 दे? तो आप चेक करो 4 और 3, 4 3 12, लेकिन मुझे चाहिए नेगेटिव, तो इनमें से कोई एक नेगेटिव ले सकते हो। क्या चांसेस है, या -4 3 के साथ या 4 -3 के साथ। यहाँ ऐड करोगे तो बनेगा -1, इसको ऐड करोगे तो बनेगा +1। मुझे -1 चाहिए तो मैं ये वाला केस चूज करूंगी। 6x² -4x + 3x - 2 = 0। अब पहले दो में से क्या कॉमन लोगे आप, 2 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो बाकी क्या बचा, 2 3 6, 3 बचेगा, एक x बचा क्योंकि x² था, -2 कॉमन है और यहाँ 4 था तो 2 बच जाएगा। यहाँ पे +1 ही बचेगा कॉमन, और कुछ तो कॉमन है ही नहीं इसमें, तो 1 कॉमन लेने के बाद 3x - 2 बचेगा = 0। ये भी 3x - 2 है, ये भी 3x - 2 है, तो इसको एक बार लिख दो। बाकी क्या बचा, 2x + 1 = 0। अब फैक्टर्स को सॉल्व करो। फैक्टर को फर्स्ट वाले को करोगे 3x - 2 = 0, तो x कितना बचेगा, 3x आएगा 2, x आएगा 2/3, और दूसरा सॉल्व करोगे तो दूसरे फैक्टर को 2x + 1 = 0, तो 2x इज -1, x इज -1/2। तो आपके पास ये दोनों सॉल्यूशन आ चुके हैं x के। आप इसको रूट्स बोलो, सॉल्यूशन बोलो, सेम चीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट हमें करना है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमें यहाँ पे स्क्वायर जो है वो कंप्लीट करना है। मैंने क्वेश्चन सेम ही लिया है, क्योंकि अगर मैं सेम क्वेश्चन ले रही हूँ ना तो आप आंसर कंपेयर कर सकते हो कि आंसर सेम है, आप कोई भी मेथड चूज करो। इसको हमें सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप्स लिखते हैं पहले। स्टेप 1 में हमें x² का कोफिशिएंट 1 रखना होता है। कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, ये 1 रखो। जब 1 हो गया, फिर जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसको 2 के साथ डिवाइड करो। कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड्स बाय 2। अब 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर बचा, अब करना नहीं है, मतलब उसको रखो, वो कौन सा टर्म आ रही है, कौन सा नंबर आ रहा है, जो नंबर आया उसको आप ऐड भी करोगे, सब्ट्रैक्ट भी करोगे। मैं कहने लगी थी कि उसको एडिशन भी करोगे, सब्ट्रैक्ट भी करोगे, ऐड भी करोगे, सब्ट्रैक्ट भी करोगे, दोनों साइड। आप देखो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दिस टर्म स्क्वायर, वटेवर। यहाँ पे जो भी टर्म आई कोफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी टर्म आएगी उसका ऐड भी करोगे और सब्ट्रैक्ट भी करोगे। चलो देखते हैं। 6x² -6 - 2 = 0। तो पहली चीज आप कांस्टेंट को दूसरी साइड भेज दो। पहले मैंने क्या किया, कांस्टेंट को दूसरी साइड भेज दिया, क्योंकि 0 था तो मैं भेज सकती हूँ। फिर 6 के साथ कर दो डिवाइड, हर किसी को 6 के साथ डिवाइड कर दो। ओके, 2/6 1/3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है 1/6, इसको करना है 2 से डिवाइड। तो 1/6 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 1/12 बना, तो 1/12 को स्क्वायर आपको ऐड भी करना है, 1/12 का स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है। आप ये बात कह सकते हो, और इसके अलावा आप ये कह सकते हो 1/12 का स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर दो, इधर भी ऐड कर दो, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, वो सेम चीज ही हो जाएगी। तो मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ, राइट। ये मैंने यहाँ तक लिखा, ये जो नेगेटिव वाली टर्म थी इसको दूसरी साइड भेज दिया,
12 का स्क्वायर कितना होता है 144। और ये चीज क्या बनी, देखो ए स्क्वायर, ये टर्म है आपके पास बन रही ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर और ये है -2 टाइम्स ए बी। अब चेक कर लो, ए आपका x है, b आपका 1/12 है, तो यही बनेगा। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, राइट, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो रखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर कितना 1/3 प्लस 1/44। कॉमन डिनोमिनेटर लोगों तो क्या आएगा 48, यहाँ तो ऑलरेडी है तो 1 आए, तो ये है क्या 49/144, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। जब आप स्क्वायर रिमूव करोगे तो आपके पास एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव आई, 49/144, एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव और स्क्वायर रूट ऑफ दैट। स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12, x माइनस 1/12। तो x की वैल्यू क्या आई 1/12 को दूसरी तरफ भेजोगे तो पॉजिटिव 1/12 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर है 1 प्लस 7/12 या 1 माइनस 7/12। तो ये है 8/12 और ये है नेगेटिव 6/12। 8/12 है 1/2, नो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2/3 और ये नेगेटिव 1/2। हमारे पास ये दो x की वैल्यू आई है, राइट। तो हमने जब पहले फैक्टर से किया था तो कितना आया था 2/3 नेगेटिव 1/2। तो आंसर सेम रहेगा, आंसर चेंज नहीं होने वाला। आप चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करो या आप करो फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।